हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग दिल्ली पुलिस का सेट नंबर 3 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ ऑफ माय टेलीग्राम चैनल @मॉक टेस्ट GKGS पे सर्च कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मॉक टेस्ट GKGS। आप इसको सर्च कीजिएगा, यहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर था, तो देखते हैं सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया है। तो राजीव कुमार जो है उस समय आपके करंट अफेयर तो कौन ग्रहण किया है, तो ये हो जाएंगे राजीव कुमार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे राजीव कुमार। नेक्स्ट है, याद रखना है कि चुनाव आयोग का जो है कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 324 है। काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल पूछते हैं आपके दिल्ली पुलिस में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान जैसे वर्गों में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये इनको मिला था, अभिजीत मुखर्जी को दिया गया था। तो याद रखना, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान वर्ग के क्षेत्र में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है अभिजीत मुखर्जी को दिया गया था और ये साइंस एंड टेक के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, जीका वायरस रोग का मुख्य रूप से कौन सा होता है, तथा एडीज मच्छर होते हैं द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। तो जीका वायरस जो होता है ये रोग मुख्य रूप से एडीज मच्छर के काटने के द्वारा होता है। उसी कहते हैं, अगर बात करते हैं कुत्ते के काटने से कौन सा होता है, तो कुत्ते के काटने से रैबीज का बीमारी होता है और जिसका वजह से हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया इसकी बीमारी को कहते हैं। नेक्स्ट है, और बहुत सारे हो जाएंगे, तो एडिस मुकटस, एडिस एजिप्टिस से आपका डेंगू वायरस हो सकता है। फिर आपका मॉस्किटो प्लाज्मोडियम से आपका मलेरिया हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक तरह का क्या है, एक तरह का ये सब थीम है। इन थीम पे अगर आप चलेंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट है, आधार दर यानी बेस रेट जो होता है किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर होता है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। यानी जो बेस रेट होता है, बेस रेट ऐसा रेट होता है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को लोन नहीं दे सकता है। उसके लिए है आरबीआई की परमिशन लेनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना जो है 1934 में हुआ था। 1934 में हुआ था। कौन से अधिनियम के कौन से एक्ट से हुआ था, तो 1934 के एक्ट से हुआ था। 1935 में इसकी स्थापना हो जाती है। और इसकी जो स्थापना है कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हुआ था, तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपका यहाँ पे इसका अध्यक्ष हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे। उसके बाद जो है पहले जो भारतीय अध्यक्ष थे सीडी देशमुख थे। और इसके जो है यंग हिल्टन आयोग का कमीशन था। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो इसकी नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में किया गया था। और इसका चिन्ह कौन सा, टाइगर और पाल्म का लीफ से याद रखना है। उसी तरह से नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं कहेंगे इसको। ये जो है आपका एक्ट से बना था। और यहाँ पे जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। इसके आप सीईओ कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे जो है नीति आयोग के जो है सुमन बेरी क्या है, आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। बाकी नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ये हो जाएगा गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है आपका है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी नेचर की ओर हो गया, इंडिया होम रूल हो गया और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स हो गया, गांधी द्वारा एम के गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो कौन सा नहीं लिखा गया, गोल्डन थ्रेशोल्ड नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है, और ये किसके द्वारा, गोल्डन थ्रेशोल्ड किसके द्वारा किया गया है, आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है तुगलक काल में नहीं हुआ था, तो तुगलक काल में आपका जामा मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि इसका जो निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, जो कि मुगल रूलर थे। जामा मस्जिद, उसके बाद लाल किला, उसके बाद ताजमहल, तीनों का निर्माण जो आपका शाहजहां ने करवाया था। और तुगलक काल में नहीं हुआ था। किसका तुगलक काल में हुआ था, तुगलकाबाद का हुआ था, फिरोज शाह कोटला का हुआ था और खिड़की मस्जिद जो है इनका भी निर्माण तुगलक काल में हुआ था। तो सिर्फ आपका जामा मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था तुगलक काल में, इनका निर्माण मुगल काल में हुआ था। नेक्स्ट है, तुगलक के फाउंडर कौन है, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का चैनल बनवाया था। इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी अपनाया था। इसके बाद दीवाने कोही जो है आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने कोही। इसके बाद इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने 3 डिपार्टमेंट बनाया था। एक तो है बंदगम, मजदूरों के लिए क्या था आपका, दीवाने बंदगम हो जाएगा।
ठीक है। तो 3 तो को डिपार्टमेंट था। पहला तो है दीवाने बंदगम हो गया जो कि स्लेब के लिए था। फिर आपको दीवाने खैरात हो जाएगा जो आपका डोनेशन डिपार्टमेंट था। और इस इन्होंने एक हॉस्पिटल भी निर्माण किया था जिसका नाम दार उल सलम था, दारुल सलम। नेक्स्ट यहाँ पे भूगोल जो है, भूगोल में मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो मिएंडर कौन करता है? मिएंडर जो था आपका सांप की तरह चलना जो करता है नदी करती है। मिएंडर जो आपका नदी करती है, तो मिएंडर का सब विशेषता है नदियों से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पिट्टा ड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पिट्टा ड्यूरा होता है यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीने और रत्नों को जोड़ने की एक तकनीक होती है, पिट्टा ड्यूरा टेक्निक। तो पिट्टा ड्यूरा टेक्निक क्या है? यह पत्थर की दीवारों में कीमती मतलब दीवारों में कीमती कीमती पत्थर को जड़ने के लिए एक तकनीक होती है जिसका नाम है पिट्टा ड्यूरा। ये पहली बार किस में यूज किया था? ये आपका ताजमहल में यूज किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? जहांगीर की कब्र जो है वो आपका लाहौर में है। जहांगीर का कब्र कहाँ पे? लाहौर में हो जाएगा। अकबर का कहाँ पे? अकबर का सिकंदरा में है। शाहजहां का कहाँ पे है? तो ये आपका आगरा में है शाहजहां का। दिल्ली में किसका है? हुमायूं का है, हुमायूं। ठीक है। बाबर का कहाँ हो जाएगा उसी तरह आप मेरे को बताइएगा। बाबर कहाँ पे? काबुल में है, याद रखना है। और शेरशाह सूरी का कहाँ पे है? सासाराम में है। काफ़ी अलग अलग जगह पे है, ठीक है, सासाराम में है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? तो ये जगह कांसे से बनी थी। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा जो है कांसे की बनी थी, याद रखना है। याद रखना है मोहनजोदड़ो में और क्या है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, यानी माउंट ऑफ डेड कहते हैं, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहते हैं। इसकी खोज जो है 1922 में किया था किसने? राखलदास आर.डी. बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो की खोज। और यहाँ पे पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। और यहाँ पे क्या क्या मिला है? यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड ये सबसे बड़ा क्या यहाँ पे अन्नागार है। उसके बाद जो है ग्रेट बाथ भी आपका मोहनजोदड़ो में ही मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग में सही नहीं है? कौन सा इनमें सही नहीं है? तो आपका पेले ब्राज़ील से है। फिर जो है आपका डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के हैं। और काइलन एम्बापे जो है आपका फ्रांस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे एम्बापे जो है आपका फ्रांस के हैं, डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के, और पेले जो है ब्राज़ील के। तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो वर्ष है कौन सा है? तो 2012 है, 2012 तक में समाप्त हुआ था। तो 2007 से 2012 तक 11वां पंचवर्षीय योजना था। इसके बाद जो 2012 से 2017 तक में आपका 12वां पंचवर्षीय योजना जो कि आपका आखिरी पंचवर्षीय योजना था। इसमें याद रखना है कि जो पहला पंचवर्षीय योजना था, पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया? प्लानिंग कमीशन जो है कहाँ से पंचवर्षीय योजना हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, ये सब लिया गया कहाँ से? रसिया से लिया गया। ये सब आप पूछता है क्वेश्चन। फिर आपका पहला पंचवर्षीय योजना था वो आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पे था। दूसरा जो 5 ईयर प्लान था पीसी महालनोबिस मॉडल पे था। तीसरा जो 5 ईयर प्लान था चक्रवर्ती मॉडल पे था। और चौथा जो 5 ईयर प्लान था ये था आपके कौन से मॉडल पे? रुद्र मेनन मॉडल पे आधारित था। याद रखना है इन सब चीज़ को। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन कब आया था भारत में? तो 1950 में प्लानिंग कमीशन आया था। और एनडीसी आया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 1952 में आया था। नेक्स्ट है भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दे के संबंध में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीएफओ का एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ईपीएफओ हो जाएगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान का भाग 5 संसद के गठन, संरचना, अवधि और अधिकारियों प्रतिक्रियाओं विशेषाधिकारों शक्तियों से आदि से संबंधित है। ठीक है। तो संविधान का जो भाग 5 है किससे संबंधित है? तो संसद से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो भारत के संविधान का भाग 5 है, संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। भाग 5 में आपका 50 से लेकर 51 से लेकर 52 से लेकर कहाँ तक आता है? 150 तक आता है, आपको याद होना चाहिए। पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में आपका कौन सा हो जाएगा? पार्ट 1 में आपका आ जाएगा कौन सा? 28 स्टेट और 8 यूटी आएगा। पार्ट 2 में आपका सिटीजनशिप आएगा। पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट आएगा। पार्ट 4 में डीपीएसपी आएगा। पार्ट 4A में आपका फंडामेंटल ड्यूटी आएगा। फिर 5 में आपका यूनियन आएगा, यूनियन में ही आपका पार्लियामेंट आता है। पार्ट 6 में आपका आएगा स्टेट आएगा। 7 आपका निरस्त हो गया है। 8 में आपका यूटी आएगा। बाकी जो है आप उसी तरह से अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 15 में कौन सा जाएगा? इलेक्शन कमीशन का 15 आ जाएगा। फिर आपका अमेंडमेंट का 18 आई थिंक इमरजेंसी का 18 हो जाएगा और 20 का अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है? तो ये हो जाएगा तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र, ये आपका सही है। पहला कहाँ हुआ था? पहला जो हुआ था आपका बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। किसके टाइम में? अजातशत्रु के टाइम में। दूसरा जो बौद्ध संगीत हुआ था
वैशाली में हुआ था काल अशोक के टाइम में, तीसरा जो हुआ था अशोक के टाइम में पाटलिपुत्र में हुआ था जो कि पूछा गया है, और चौथा जो हुआ था कश्मीर में हुआ था कनिष्क के टाइम में कुंडवलम में। ठीक है, तो ये 4 याद रखना है। और इसमें कौन कौन से पहले बौद्ध संस्कृति के प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे आपके महाकश्यप थे। दूसरे में कौन थे? तो आई थिंक दूसरे में दूसरा का याद नहीं आ रहा है, दूसरा का 1 मिनट हुए। पहले के महाकश्यप थे, दूसरा का छोड़ दीजिए, तीसरा को जो थे मोगलीपुत्र तीतस थे, और चौथा थे वासुमित्र थे। तो ये आपको याद रखना है। दूसरे का मैं देख के बता दूंगा कि कौन थे दूसरे का, मुझे याद तो नहीं अभी नहीं आ रहा है। हाँ, सवाकामी, ठीक है, सवाकामी थे दूसरे के, सवाकामी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। नेक्स्ट है डोलडम्स होता है एक कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ पे पूर्वी हवाएं चलती है। डोलडम जो आपका लो प्रेशर जोन है, डोलडम्स क्या होता है? लो प्रेशर जोन होता है, कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ पे पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं। नेक्स्ट है 1984 में काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। याद रखना 1984 में काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। बहुजन समाज पार्टी का गठन जो है आपका काशीराम ने किया था। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है 2.0 भारत सरकार द्वारा कम प्रतिरक्षण वाले क्षेत्र में जो कवरेज है उसका सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई योजना थी। याद रखना है कि जो मिशन इंद्रधनुष योजना है, मिशन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष योजना किसके लिए है? तो इम्यूनाइजेशन से हो जाएगा, और ये जो है आपका प्रतिरक्षण वाले क्षेत्र में व्यापित यानी कवरेज में सुधार करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है पूछ रहा है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो जाएगा मनोसुना, जम्मू कश्मीर हो जाएगा मनोसुना, उसमें का करेंट अफेयर था। नेक्स्ट है सामदेव को भारतीय संगीत कला के प्राथमिक स्रोतों में से माना जाता है। तो सामदेव किससे संबंधित है? सामवेद का जो है संबंधित है म्यूजिक से। सामवेद का संबंध जो आपका किससे? म्यूजिक से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश। एक फोटो का मतलब ही क्या होता है? आपका लाइट होता है। फोटो का मतलब ही क्या होता है? आपका लाइट होता है, याद रखना है। फोटोवोल्टाइक सेल में क्या होता है? किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा जो आपका परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में? तो ये जो है लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाती है। रासायनिक किस में बदलती है? रासायनिक क्रिया किस में होता है? तो बैटरी में होता है। दूसरा है आपका कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस में होता है। नेक्स्ट है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियम समय अवधि यानी रेगुलेशन टाइम जो होता है कितना होता है? तो 120 मिनट का होता है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का जो आपका रेगुलेटिंग टाइम होता है वो आपका 120 मिनट का दिया जाता है। नेक्स्ट है वस्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर से संबंधित है, याद रखना है। तो सर्की शैली जो है कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर इलाके, क्योंकि यहाँ पे सर्की शाही डायनेस्टी मिलता था। सर्की शाही डायनेस्टी जो आपका जौनपुर से संबंधित है और ये उत्तर प्रदेश में आता है। यही जौनपुर में कौन शिक्षा प्राप्त किया था? ये थे शेरशाह सूरी जौनपुर में शिक्षा प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है 2018-19 के बजट भाषण में 500 करोड़ वाले ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी जो टमाटर प्याज और आलू यानी TOP यानी टमाटर प्याज आलू की फसल की आपूर्ति की स्थिर करने और कीमत में अस्थिरता के बिना पूरे देश में साल भर TOP फसल की उपलब्धता निश्चित करने के लिए बनाई गई थी। तो 2018 में आपका ऑपरेशन ग्रीन्स 500 करोड़ के लिए था और किसके लिए था? TOP टॉप के लिए, टोमेटो पोटैटो और ऑनियंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो पूर्वी घाट का हो जाएगा आपका कौन? देवमाली हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो देवमाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें अगर बात करें पूर्वी घाट कहाँ से फैला है? पश्चिम बंगाल से लेके आपका तमिलनाडु तक फैला हुआ है, आपको पता ही होगा। इसके बाद पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी कहलाती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। और याद रखना है इसके 3 पार्ट कौन सा है? कोरोमंडल कोर्स हो गया। यहाँ पे जो पूर्वी घाट है 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो कोरोमंडल कोर्स है, दूसरा आपका है उत्कल कोस्ट, ठीक है, जो उड़ीसा कोस्ट उत्कल कोस्ट कहते हैं, और एक जो है आपका एक सरकार है, कौन सा? नॉर्थ सरकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आप वही अगर बात करें दोदा बेटा किसकी हाईएस्ट पीक है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा।
और यहाँ पे जो आपका पश्चिमी घाट है उसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये हो जाएंगे आपके अन्नाईमोडी याद रखना है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है कहाँ पे है? तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे है? ये है आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक राग नहीं है? इनमें से कौन सा एक राग नहीं है? तो भैरवी राग है, पूर्वी राग है और हिंडोल राग है, श्रृंगार राग नहीं है। तो भारतीय संगीत के संदर्भ में कौन सा एक राग नहीं है? तो श्रृंगार जो है एक राग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है पूछा है? तो फौराजी आंदोलन जो है बंगाल में हुआ था, मोपला विद्रोह मलाबार में हुआ था, कुका आंदोलन आसाम में नहीं हुआ था, कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था, कुका आंदोलन पंजाब में, और पॉलीगम विद्रोह कुर्नूल में हुआ था। याद रखना है फौराजी आंदोलन किसका है? हाजी सरियतुल्ला का है। हाजी सरियतुल्ला का फौराजी आंदोलन बंगाल में हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र, मालवा मतलब केरल के क्षेत्र में हुआ था, और ये जो है आपका अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था, अली मुस्लियार। अगर हम बात करें कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था कराम शाह के नेतृत्व में, और पॉलीगर विद्रोह जो कुर्नूल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? तो यह था 1986 में। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया था? तो 1986 में किया था। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम स्टार्ट किया था? तो 1986 में इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है इंद्रजीत गुप्ता समिति भारत में चुनाव सुधार से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता संबंधी किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चुनाव सुधार से। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध है आपका चुनाव सुधार के लिए। उसी तरह से आपका तारापुर कमेटी है संबंधित है फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से तारापुर कमेटी संबंधित हो जाएगा। और उसी तरह से बात करते हैं डिजिटल पेमेंट के लिए नंदन नीलेकनी कमेटी था। इसके बाद से जो इंपॉर्टेंट है आपका टैक्स केलकर आयोग जो है आपका किसके लिए? विजय केलकर जो है जीएसटी के लिए था। उसके बाद जो टैक्स रिफॉर्म के लिए कौन सा था? एक थॉट यहाँ पे जो बैंकिंग रिफॉर्म के लिए नरसिम्हम कमेटी याद रखना है। ये सब कमेटी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है? तो ये 7 बार। 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है? तो 7 बार इन्होंने 7 बार प्रवेश किया है। नेक्स्ट है नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो आपका किडनी को प्रभावित करता है। तो नेफ्राइटिस जो आपका किडनी को प्रभावित करता है, किडनी के जो मूल टर्म होता है कौन सा होता है? तो नेफ्रॉन होता है। किडनी के लिए हम टर्म यूज करते हैं नेफ्रॉन। किडनी का स्टडी को हम क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। हार्ट के लिए शब्द जो होता है आपका कार्डियो। अगर लीवर की बात करेंगे तो लीवर का होता है हेप्टो। ठीक है। नेक्स्ट है अब ब्रेन का होता है न्यूरो। नेक्स्ट अगस्त 2020 तक प्रस्ताव जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है? तो जया बच्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाकी सुब्रमण्यम स्वामी हो जाएंगे, सोनल मानसिंह और रूपा गांगुली, ये 3 हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर अल्प रक्त शर्करा यानी हाइपोग्लाइसीमिया रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। तो ग्लूकोमीटर का उपयोग जो है आमतौर पर हाइपोग्लाइसीमिया रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी का अगस्त 2020 में निधन हो गया। भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। 14वें कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। और 15वें कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू। तो प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या में 6 अंक होते हैं। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत की बैंक की चेक में से संख्या में कितने संख्या होते हैं? 6 संख्या होते हैं, 6 अंक होते हैं। मुगल साम्राज्य के आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द क्या होता है? तो ये आपका सालाना खेती योग्य भूमि को पोलज कहते हैं, पोलाज कहते हैं, पोलाज। तो मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलाज जो शब्द होता था वह आपका सालाना खेती योग्य भूमि कहलाती थी। नेक्स्ट है खादर और भांगर शब्द निम्नलिखित में किस मृदा से हैं? तो ये हो जाएंगे अलुवियल सॉइल से। अलुवियल सॉइल चाहे कछारी मिट्टी चाहे भी आपका कौन सा दोमट मिट्टी कह सकते हैं इसको। तो अलुवियल मिट्टी को 2 पार्ट है, तो एक तो खादर है, बांगर है। खादर जो है न्यू अलुवियन को खादर कहते हैं, ओल्ड अलुवियन को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट है द शैडो लाइन नामक पुस्तक किसकी है? तो अमिताभ घोष की है। द शैडो लाइन पुस्तक किसकी है? अमिताभ घोष की है, याद रखना। अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखा गया? अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इनके लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला गया था। फिर रवीश कुमार का कौन सा लिखा है?
द वॉइस वाला था, एक वॉइस वाला था आपका रवीश कुमार का, अमित त्रिपाठी का भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली अग्रसेन की बावली कहाँ पे स्थित है, तो ये है दिल्ली में है। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं जो है अग्रसेन की बावली कहाँ पे, तो अग्रसेन नाम याद रखिए, अग्रसेन जो है आपका दिल्ली में था, अग्रसेन जो था कहाँ का था, दिल्ली का था। नेक्स्ट है 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, याद रखना है। तो 1991 में स्टार्ट किया गया व्यास सम्मान जो है हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग में सही नहीं है, तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है आपका भीमबेटका गुफाएं, जो कि पहला जो है पिक्चोग्राफिक आपका स्क्रिप्ट है, पहला पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट कौन सा है, भीमबेटका है, याद रखना है। हम्पी आपका कर्नाटक में है, विजयनगर साम्राज्य की एक राजधानी थी, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, और कोणार्क है सूर्यमणि उड़ीसा का है। निम्नलिखित में कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी, तो यह था बंगाल विभाजन। 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह था आपका बंगाल विभाजन था। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन की वजह से क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और बंगाल विभाजन के में कौन था गवर्नर जनरल, तो कर्जन था, कर्जन गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो इसने डिसाइड किया था कि बंगाल को विभाजित करेंगे दो पार्ट में, तो इसलिए यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में होता है, कहाँ पे होता है, ढाका में होता है। किसकी कौन यहाँ पे करता है, तो नवाब सलीमुल्लाह खां करते हैं, और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, आगा खां बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो था आपका 1885 में होता है। गवर्नर जनरल कौन होता है, इसमें डफरीन होता है, और यहाँ पे जो है इसकी स्थापना कौन होता है, ईओ ह्यूम करता है। और यहाँ पे जो पहले आपके चेयरमैन थे कौन है, उमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले सेक्रेटरी थे एओ ह्यूम, पहले सेक्रेटरी भी कौन थे, एओ ह्यूम थे। और इसमें जो पहली बार जो पार्टिसिपेट किए थे ये थे आपके 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। रॉलेट एक्ट पास हुआ था, रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में आया था। नेक्स्ट है वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा है, हाइग्रोमीटर का यूज करता है। हाइग्रोमीटर जो है वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापता है, हाइग्रोमीटर। नमी को मापेगा, मॉइस्चर को मापेगा, हाइग्रोमीटर। एनीमोमीटर के विंड की वेलोसिटी को मापते हैं, हवा की वेलोसिटी को मापते हैं, एनीमोमीटर है। हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर किसको मापते हैं, आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। हाइड्रो से तो वाटर लग रहा है। बैरोमीटर जो है एयर के प्रेशर को मापते हैं, एयर प्रेशर को मापते हैं बैरोमीटर से। एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं बैरोमीटर से। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है 2020 में भारत का रैंक था 48। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी आपको इंडेक्स वाले को अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। और ये कहाँ पे, आसाम में है। कौन कौन सा आसाम से संबंधित है, तेल से संबंधित है आपको, एक तो दिगबोई याद रखना है, एक नुमालीगढ़ दिगबोई तेल के लिए फेमस है, कहाँ पे, आसाम में। नेक्स्ट है योनो यू ओनली नीड वन ऐप जो है एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पेश किया गया था। तो योनो किसके द्वारा है, आपका एसबीआई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 2010 में किया गया था। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल 2010 में आयोजित किया गया था, और एक स्कैम आ गया था, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम। ठीक है, तो नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2010 में हुआ था। और लास्ट है क्वेश्चन यहाँ पे कि सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत 50,000 से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की दोबारा पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकती है। तो याद रखना 2020 में, ये तो 2020 का करंट अफेयर था, तो इसको छोड़ सकते हैं। अब जो है नया करंट अफेयर पूछेगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कमेंट में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।